हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन ब्रिटो के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैप्टन मार्वल को लेकर। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को मेरे ऐसा लगता है कि मैं कैप्टन मार्वल से नफरत करता हूं, जबकि मैंने ये कई बार कहा है कि मुझे उसके पोर्ट्रियल को लेकर दिक्कत है। इसके ऊपर मैं इन डेप्थ वीडियो एक बहुत दिन बाद बना दूंगा उसके पर्टिकुलर मूवी को लेकर। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में जहाँ पे उसे और भी अच्छे से शाइन करवाया जा सकता था, वहां पर उसे थोड़ा सा कम दिखाकर मुझे लगता है कि ऑडियंस को थोड़ा उससे कम रिलेटेबल बना दिया गया था। इसीलिए मैं उसके ऊपर एक टेक ले रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि अगर उसे कुछ इस तरह दिखाया जाता तो शायद लोग उसे ज्यादा पसंद करते। तो बिना टाइम वेस्ट किए और बिना किसी स्पॉन्सर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, एवेंजर्स एंड के मूवी के स्टार्ट होते ही कैप्टन मार्वल आती और वो निक फ्यूरी के बारे में पूछती नताशा से, और नताशा बताती कि वो लापता है और इन सब का कारण थैनोस है। जिस पे कैरल बोलती तो इंतजार किस बात का करना, चलते हैं एंड उसे सबक सिखाते हैं। जिस पर रोडी कहता कि हमें नहीं मालूम वो कहाँ गया है। इस पर कैरल थोड़े स्ट्रेंज वे में इधर उधर देखती एंड पूछती कि टोनी कहाँ है। जिस पर कैप बताते हैं कि वो भी मिसिंग है, बट तुम उसे कैसे जानती हो। जिस पर कैरोल बताती कि मैं आयरन मैन को इसलिए जानती हूँ क्योंकि पिछली बार जब मुझे फ्यूरी ने बुलाया था तब एक रोबोट जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, तब मैं वहाँ पर मौजूद थी, और अगर तुम लोग उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते तो मैं उसे एंड में डिस्ट्रॉय कर देती। बट थॉर और आयरन मैन ने मिलकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद फ्यूरी चाहता था कि मैं एवेंजर्स ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर एवेंजर्स है जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जहाँ कोई एवेंजर्स नहीं है। तो मैं उनके डिफेंड के लिए वहाँ पर चली गई और फ्यूरी को कह दिया था कि जब भी ज़रूरत पड़े वो मुझे फिर भी कॉल कर सकता है। और उसके बाद से ये पहली बार है जब मुझे उसका मैसेज मिला और इसीलिए मैं यहाँ आई। तभी थॉर, जो कि उतने देर से पीछे बैठा हुआ था, वो उठकर उसके सामने आता, क्योंकि उसकी बातें उसे फेकुचन टाइप के लग रहे थे। क्योंकि उसे मालूम ही था कि उसने अपनी कितनी पावर लगाई थी और टोनी ने भी नीचे से सपोर्ट दिया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के सीक्वेंस के दौरान, तब जाके वो मशीन उड़ी थी। तो वो यहाँ पर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को समन करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें एवेंजर्स एंड के मूवी के अंदर दिखाया गया था। जिस पर कैरोल अपनी पलक नहीं झपकती है, जिस पे थॉर को अंदाजा हो जाता है कि ये कितनी फियर्सफुल कैरेक्टर है। जिसके बाद से कैरोल कहती कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते, वी नीड रीइंफोर्समेंट। जितने लोग जमा कर सकते हो उतना जमा करते हैं और स्पेस में उस थैनोस को ढूंढ निकालते हैं। जिस पर रॉकेट कहता कि मुझे अपने शिप का लोकेशन तो मिल रहा है, बट वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। थॉर बायफ्रॉस्ट खोलने की कोशिश करता, बट रियलाइज करता कि वो 9 रेलम्स के बाहर है, इसलिए वो वहाँ पे बायफ्रॉस्ट नहीं खोल सकता। तो कैप्टन मार्वल कहती है कि मैं तुम्हारे साथियों को लेकर आती हूँ, तब तक बाकी लोगों को इकट्ठा करो। एंड वो जाती है स्पेस में। तभी वो वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर टोनी और नेप्यूला है। वो उन्हें वापस लेकर आती है और एवरीवन रियूनाइट। इसके बाद से जैसा मूवी में दिखाया गया बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन टाइम हाइस्ट होने से पहले तक। टाइम हाइस्ट होने के दौरान टोनी और कैप डिसाइड करते हैं कि कैप्टन मार्वल को भी इनवाइट करना चाहिए इतने बड़े और इम्पोर्टेंट मिशन के लिए, और वो लोग कैरल को ले जाते हैं अपने साथ। और यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि कैरल, हॉकाई और नताशा वॉर में जाते हैं, जहां पर रेड स्कल के मुंह से सोल फॉर अ सोल वाली डील सुनते ही कैरोल कहती है कि अगर मैं तुम्हें वहां नीचे फेंक दूं और तुम मर जाओ तो क्या मुझे उसके बदले सोल स्टोन मिलेगा। और वो ऐसा कहते ही उसे पकड़ने की कोशिश करती है। असल में ये उसे डरा के सही बात और सोल स्टोन लेने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन वो यहाँ पे अब गलत साबित हो जाती है। जिसके बाद से हॉकाई और फिर नताशा सोचने लगते हैं कि क्या करना है। जिस पर वही हॉकाई और नताशा के बीच एवेंजर्स एंड गेम वाले डायलॉग एक्सचेंज होते हैं। एंड ये सुनते कैरोल थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि किसी को भी जान देने की ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है जंप मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे थैनोस आ जाता है अपनी आर्मी के साथ। ये देखते ही कैरोल रुक जाती है, क्योंकि इससे पहले भी इसने थैनोस का सामना किया हुआ है और हॉकाई एंड ब्लैक विडो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो वापस जाती है, थैनोस के ऊपर अटैक करती है। बाकी सोल्जर्स हॉकाई और नताशा पर हमला कर देते हैं, जिसके एंड में नताशा थोड़ी जख्मी हो जाती है हॉकाई को बचाते बचाते, और उसके बाद वो वहाँ से जंप कर देती है। लेकिन हॉकाई उसे फिर से पकड़ लेता है, जैसे एवेंजर्स एंड गेम मूवी में हमें दिखाया गया था। इस दरमियान कैरोल ये देखते ही फुल बाइनरी मोड में आ जाती है और वो ब्लैक विडो को बचाने के लिए जाती है, लेकिन थैनोस बीच में आ जाता है, उसे रोक लेता है और उसे वो पंच करती है अपने फुल फोर्स के साथ। जिसके बाद थैनोस थूकता है और कहता है कि क्या तुम में बस इतना ही दम है। एंड इसके पैरेलली
ब्लैक विडो वहाँ से जंप कर देती है और वो वहाँ पे मर जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हॉकाई को सोल स्टोन मिल गया है एंड उसके बाद से वो वहाँ से वापस चला जाता है। कैप्टन मार्वल भी वहाँ पर समझ जाती है कि वो 1-on-1 मैच नहीं है थानोस के लिए और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो उनका मिशन था वो पूरा हो जाता है। ये सीन मूवी में होने से हमें ये फायदा होता कि हम एक स्ट्रॉन्गर इमोशनल बॉन्ड कैप्टन मार्वल और एवेंजर्स के बीच में देखते हैं, क्योंकि निक फ्यूरी से वो एक दिन के लिए मिली एंड वो नेक्स्ट डे स्पेस में निकल गई। उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आई, बट वो निश्चिंत थे कि अर्थ को बचाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे काबिल लोग हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आंखों के सामने अपनी टीममेट यानी कि नताशा को मरते हुए देखना, क्योंकि एक सोल्जर के लिए सिर्फ उसका मिशन और अपने लोग यानी कि साथी टीममेट और फैमिली ही मैटर करते हैं, जिसके वजह से लास्ट बैटल सीन में एक पर्सनल ग्रज कैरोल के अंदर होता थानोस के खिलाफ, जैसा कि थॉर के अंदर था जो कि लोकी को मारने के बाद से था। इसके अलावा लास्ट फाइट सीक्वेंस के दौरान जब थानोस एक एक करके थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को हराकर आगे बढ़ता तो वहाँ पर कैरोल भी बीच में आती, लेकिन थानोस उसे भी वहाँ पे मार के कुछ सेकंड के लिए बेहोश कर देता, जिसके बाद से वहाँ पर थानोस जाता गॉन्टलेट के पीछे और वांडा आती और फिर थानोस ऊपर से उन सेंचुरी से अटैक करने बोलता, जिसके बाद से पेपर पॉट्स उसे शील्ड करके बचा रही होती। अब जब पेपर पॉट्स कैरोल को वहाँ पे बचा रही होती है तो वो उसे उठाने की कोशिश करती और वहाँ पे कैरोल उठ भी जाती, जिसके बाद से वो बताती कि अगर मैं अपने बाइनरी फॉर्म में पहुँच जाऊँ और एक प्रॉपर डिस्टेंस मिल जाए तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, लेकिन वो अभी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है तो इसे थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, जो कि थॉर उसे प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन थॉर भी वहाँ पे फाइट में बिजी होता है, जिस पर वो कहती है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये इनसे भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन इसे एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए होगा। जिसके बाद वोंग एक पोर्टल खोल देता है स्पेस के आसपास, जहाँ पर वो जाती है और फिर सेंचुरी की ओर बढ़ती है, जिसके बाद सारे अटैक्स इस पे होते हैं और वो उन सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब करते हुए डेथ सेंचुरी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है और एक बाइनरी मोड में वहाँ पर मौजूद हो जाती है। मुझे मालूम है इससे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ख़त्म हो जाता है और उसकी एंट्री कुछ खास नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर हम उसके टीम वर्क और उसकी कमजोरियों को भी समझते हैं। एंड अगर किसी कैरेक्टर की कोई कमजोरियाँ नहीं होगी या फिर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा तो जस्टिस लीग जैसा हाल हो जाएगा, जहाँ पे सुपरमैन आता है, स्टीफन वुल को आराम से हरा देता है और बाकी सब वहाँ पे बैठ के सिर्फ तालियां बजाती है। एक चीज़ जो कि एवेंजर्स या फिर एवेंजर्स की कोई भी पार्ट में बखूबी तरीके से दिखाया गया था वो था टीम वर्क। सारे कैरेक्टर्स अपने अपने रोल को अच्छे से अदा करते हैं। अब यहाँ पर हम भले ही देख लें कि एक सुपर सोल्जर है जो कि थॉर जितना पावरफुल नहीं है, बट वो भी इफेक्टिवली अपना कंट्रीब्यूशन लास्ट फाइट सीक्वेंस में देता है, जो कि हमें जस्टिस लीग मूवी में देखने को नहीं मिला, इसीलिए उससे बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैक स्नाइडर की जो मूवी आने वाली है जस्टिस लीग स्नाइडर कट, वो थोड़ी इससे तो बेहतर ही होगी। खैर, टॉपिक से ना हटते हुए अब उसके एंडिंग पार्ट में आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया गया था कि कैरोल अकेले ही जाती है थानोस से गॉन्टलेट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर दिखाता कि उससे थोड़ा सा सपोर्ट हल्क भी करता, क्योंकि इसके बाद हमें हल्क कब दिखाएगा मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चाहता हूँ कि हल्क भी हल्का सा शाइन करे, जो कि एंड फाइट सीक्वेंस में नहीं शाइन करता है, जबकि हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फाइट्स के लिए ही जाना जाता है। प्लस हम सभी जानते हैं कि हल्क के अंदर नताशा के लिए थोड़ी फीलिंग्स थी, तो वो यहाँ पर एक बदले की भाव और दुनिया को बचाने की भाव के साथ लड़ता, प्लस कैरोल भी इसी भाव के साथ लड़ती, लेकिन वो लोग इसमें नाकाम होते हैं और उसके बाद टोनी वहाँ से इन्फिनिटी स्टोन्स लेता और स्नैप करता, जैसा मूवी में दिखाया गया था। तो गाइस, ये थी मेरी टेक कि कैरोल यानी कि कैप्टन मार्वल को अगर एवेंजर्स एंड गेम में कुछ इस तरह दिखाया जाता तो लोग शायद ज़्यादा रिलेट कर पाते और ज़्यादा उसे एक्सेप्ट करते। आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। और आप ऐसा ही कोई चेंज जो कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखना चाहते थे लेकिन देख नहीं पाए और चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, जैसे कि फैट थॉर, हल्क के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन को दबाया है या नहीं, कि वीडियो जाते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचती है या नहीं। और अगर आपने इन सब को कर रखा है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप मुझे हर जगह फॉलो कर रहे हैं और आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारा एक मोटो भी है, उससे भी फॉलो करें, और वो है लोगों की मदद करना
एंड कोई भी मुश्किल आए उसके सामने घुटने ना टेकना और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।